8. जंगल अंधेरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। जंगल में पेड़ पे अकेली बैठी सुजाता रो रही थी। पत्तियों की सरसराहट ने किसी के आने का संकेत दिया। सुजाता ने अंधेरे में देखा कोई आ रहा था। वही आदमी जिसे शिखा ने शकचुन्नी बनने के बाद जंगल में मारा था। वो जंगल के अंधेरे में से निकल के आया और पेड़ के पास आके खड़ा हुआ। वो अपनी सफेद आंखों से सुजाता को घूर रहा था। फिर उस आदमी ने जमीन पे देखा। सुजाता ने देखा जमीन पे एक टोकरी रखी थी। उस टोकरी में सफेद कपड़े से ढका कुछ रखा हुआ था। अचानक सुजाता के पेट में एक गर्माहट का एहसास हुआ। सुजाता ने उस आदमी की ओर देखा। वो टोकरी को घूर रहा था। अब जंगल में से उन सभी लोगों की रूहें निकल आई थीं जिन्हें सुजाता ने शकचुन्नी बन के मारा था। सब अपनी सफेद आंखों से उस टोकरी को देख रहे थे। तभी सुजाता को अपने अंदर बिजली दौड़ती हुई महसूस होने लगी। वो छिपकली की तरह पेड़ से उतरी और जमीन पे टोकरी के एक तरफ आके खड़ी हो गई। टोकरी की दूसरी तरफ वो सब रूहें खड़ी थीं। सबकी आंखें सफेद, शरीर सड़ा हुआ और चमड़ी कई जगह से फटी हुई थी। सब रूहें उस टोकरी को घूर रही थीं। धीरे धीरे सभी रूहों ने भूखे कुत्तों का रूप ले लिया। सुजाता चुपचाप उन सभी कुत्तों को देख रही थी। सबके मुंह से लार टपक रही थी, जबड़ों में झाग था और सभी की आंखें सफेद और भूखी थीं। सब कुत्ते उस टोकरी को देख रहे थे। सुजाता आगे बढ़ी और अगले ही पल उसने एक काले भेड़िए का रूप ले लिया। वो चिल्लाई। भेड़िया बन चुकी सुजाता टोकरी के पास आ खड़ी हुई। अब सभी कुत्ते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो सब कुत्ते तैयार थे, भूखे थे उस टोकरी को नोच डालने के लिए। भेड़िए के रूप में सुजाता भी तैयार थी उन सभी कुत्तों को चीर डालने के लिए। सुजाता का जहन जब ये सपना देख रहा था, उसका शरीर उस वक्त विश्वास के बेडरूम में पड़ा था। उसकी दोनों कलाइयों से खून बह रहा था। कमरे की सफेद टाइल्स उसके खून से लाल हो चुकी थी। जमीन पे हक्का बक्का बैठा विश्वास उस खून में अपना अक्स देख रहा था। सुजाता मरने वाली थी। विश्वास, 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 विश्वास। हाँ? ये कैसे हुआ? सुजाता ने खुद को मार डाला बाबा? जल्दी करो, हमें इसे लेके अस्पताल जाना होगा। विश्वास उठ खड़ा हुआ। बाबा ने जल्दी से तकिए के कवर्स उतारे और उनसे सुजाता की जख्मी कलाइयां बांधी। विश्वास अभी भी बुत बना खड़ा था। विश्वास, जल्दी करो। लेकिन क्यों? क्यों मतलब? मैं सुजाता को मारने ही तो आया था। अब उसे हॉस्पिटल क्यों ले जाना है? मूर्ख, मेरे बताए तरीके से अगर सुजाता मरती है तो उसकी आत्मा यहां से दूर चली जाती। आत्महत्या करके ही सुजाता पिछली बार शकचुन्नी बनी थी, और शकचुन्नी बनके उसने कितने लोगों को कितनी दर्दनाक मौत दी थी, भूल गए क्या? अगर शिखा का शरीर मर गया और सुजाता उससे आजाद हो गई तो अंदाजा है वो कितना ताकतवर शकचुन्नी बनेगी, और उसके बाद तुम्हारा क्या हाल करेगी? लेकिन पागल मत बनो विश्वास। इस वक्त शिखा को जिंदा रखने में ही तुम्हारी भलाई है। चलो जल्दी। 2 घंटे बाद सुजाता हॉस्पिटल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। ठीक उसी वक्त हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में एक गाड़ी में बाबा और गीता मौसी बैठे थे। बाबा ने अभी अभी सारी बातें गीता को बता के खत्म की थी। मैं शिखा को उसका शरीर वापस दिलाने वहां पहुंचा था, लेकिन सुजाता के आत्महत्या की कोशिश से सब उलट पुलट हो गया। वो अब कैसी है? पता नहीं। डॉक्टर्स ने क्या कहा? खून बहुत बह चुका है, डॉक्टर कुछ कह नहीं सकते। सच कहूं तो मुश्किल है उसका बचना। बाबा ने अपने झोले से शिखा के बचपन का कंगन निकाला जिससे शिखा की आत्मा जुड़ी हुई थी। गीता मासी निराश उस कंगन को देख रही थी। तभी गाड़ी में शिखा की आवाज गूंजी।
अगर मेरा शरीर मरने वाला है तो मुझे विश्वास चाहिए। मुझे अपने साथ हुए धोखे का, अपनी मौत का बदला चाहिए। शिखा, तुम्हें हो क्या गया है? हम इस कोशिश में है कि तुम्हें अपना शरीर वापस मिल जाए, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल जाए, और तुम्हारा पहला ख्याल बदले का है। हाँ, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, वापस अपना शरीर पाना या बदला लेना? तुम्हें अपनी लाइफ वापस मिलना ज्यादा जरूरी है कि विश्वास को मारना? क्या ज्यादा जरूरी है शिखा, जिंदगी या मौत? शुजाता को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद से विश्वास का कोई अता पता नहीं है। मैंने उसे फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। शिखा का शरीर, मतलब शिखा का जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। ये नहीं हो सकता। हमें शिखा का शरीर बचाना होगा। मुंबई के सबसे फेमस सर्जन मेरी दोस्त है, मैं उसे। बाबा और गीता मौसी ने पीछे मुड़ के देखा। शिखा अब पिछली सीट पे दिखाई दे रही थी। मुझे उसके पास लेके चलो। किसके पास? शुजाता। जंगल में भूखे जंगली कुत्तों का रूप ले चुकी आत्माएं गुर्रा रही थीं। उन सब के सामने सफेद कपड़े वाली वो टोकरी रखी थी। काले भेड़िए का रूप ले चुकी शुजाता टोकरी के दूसरी तरफ खड़ी थी। अब वो आगे बढ़ी। भेड़िया टोकरी के पास आया। तभी टोकरी में रखे सफेद कपड़े के नीचे कुछ हलचल हुई। सब उस टोकरी को देखने लगे। तभी एक कुत्ता टोकरी पे झपटा। उसे देख काला भेड़िया उसकी तरफ लपका और उसकी गर्दन अपने मुंह में दबाई। भेड़िए ने उस कुत्ते की गर्दन अपने लंबे दांतों से तोड़ डाली। वो कुत्ता एक कोने में पड़ा करहाने लगा। सभी कुत्तों ने भेड़िए को देखा। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो सब मरने को तैयार थे और भेड़िया उन सबको मारने को। कुत्ते टोकरी पे झपटे और भेड़िया उन कुत्तों पे। अचानक भेड़िया हवा में उठने लगा। ऊपर उठते हुए वो 20 फुट हवा में आ पहुंचा। शुजाता अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। वो बेबस जमीन पर रखी टोकरी को देख रही थी। टोकरी के आसपास वो सभी आत्माएं खड़ी थीं। सब सफेद आंखों से उसे घूर रहे थे। अचानक शुजाता तेजी से ऊपर उठने लगी और हॉस्पिटल के आईसीयू में बेड पर लेटी शुजाता ने आंखें खोली। उसने आसपास देखा। उसके हाथ में आईवी ट्यूब्स लगी थीं। उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क था। उसकी सांस फूली हुई थी। उन कुत्तों से लड़ने का सपना अभी भी उसके जहन में ताजा था। वो नहीं जानती थी कि उस टोकरी में क्या था जिसे बचाने के लिए वो मरने मारने को तैयार थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वो इस सपने से वापस कैसे आई। शुजाता का ध्यान अभी तक उसके सिरहाने के पास रखी साइड टेबल पर नहीं गया था, जहां शिखा के बचपन का कंगन रखा था। रात के 3:30 बजे शुजाता हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर अंदर आई। 40 साल की मध्यम कद काठी की उस डॉक्टर ने आके शुजाता के बेड साइड टेबल पे रखा बोर्ड उठाया। उसके वाइटल्स पढ़ के डॉक्टर ने प्यार से शुजाता की कलाई पे हाथ रखा। तुम अब ठीक हो, कोई पेन तो नहीं है ना? शिखा, तुम्हारे फॉर्म में तुम्हारी उम्र 25 साल लिखी है। ऑनेस्टली, जब तुम्हें यहां रात में लाया गया था तुम्हें देख के मुझे लगा कि तुम कम से कम 40 साल की तो हो। डॉक्टर ने देखा कि शुजाता उसकी बातों को रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठी और शुजाता को कुछ देर ध्यान से देखती रही। नॉर्मली हम सुसाइड केसेस में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पर तुम्हारा हस्बैंड इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर का दोस्त है। शिखा, अगर तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है जिसे तुम्हारा हस्बैंड सबसे छुपाना चाहता है तो तुम मुझे बता सकती हो। मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि तुम सेफ रहो। तुमने ये सुसाइड की कोशिश अपने हस्बैंड की वजह से की है? शिखा की आंखों के सामने कुछ घंटे पहले का मंजर तैरने लगा।
रात को जब उसकी आंखें खुली, विश्वास चाकू लिए उसे मारने उसके सामने खड़ा था, पर सुजाता ने डॉक्टर को कुछ नहीं कहा। अगर तुम अब भी डर जाओगी तो तुम्हारी जान दोबारा खतरे में पड़ सकती है। मैंने कल रात तुम्हारे हस्बैंड को देखा था, वो बहुत घबराया हुआ था। प्लीज लेट मी हेल्प यू शिखा। अगर एक प्रेग्नेंट लड़की ने सुसाइड की कोशिश की है तो आई एम श्योर कोई बहुत बड़ी। प्रेग्नेंट? तुम्हें पता नहीं कि तुम। सुजाता अपने बेड में उठ बैठी। उसे अपने सपने में दिखाई देने वाली टोकरी याद आई। उसका दिल डर के मारे जोरों से धड़कने लगा। मेरा बच्चा ठीक है ना? विश्वास अपने घर में अपना सामान पैक कर रहा था। वो साथ ही साथ किसी को फोन मिलाने की कोशिश भी कर रहा था। पिकअप। हेलो ममता लिसन टू मी। तुम्हें अभी के अभी शहर छोड़ के जाना होगा। तुम सेफ नहीं हो। सुजाता वो पता नहीं क्या कर डालेगी। कौन? सुजाता? अरे तुम पागल हो गया है विश्वास। लेट मी स्लीप। शिट। विश्वास ने फोन बेड पे फेंका और वापस अपना सामान पैक करने लगा। सुजाता अपने हॉस्पिटल रूम में अकेली थी। वो एक कोने में जमीन पे पड़ी रो रही थी। उधर विश्वास ने अपने बैग्स पैक कर लिए थे। वो दरवाजे के पास पहुंचा, अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और घर का दरवाजा खोला।